रिया का एडमिशन शहर के बड़े से कॉलेज में हो गया था। उसको हॉस्टल भी मिल गया था। बाहर रूम लेके रहना उसको एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा था, सो वो नहीं किया था। रिया जल्दी से कॉलेज के गेट से अंदर गई और सीधा अपने हॉस्टल की तरफ पहुंची। वहां बहुत भीड़ थी, लेकिन सबको रूम्स मिलने वाले थे तो कोई टेंशन नहीं था। आखिरी में रिया का नाम लिया गया। उसको एक रूम मिला, लेकिन उसकी साथ वाली लड़की ने वहां जाने से मना किया। पूछने पर बिना बोले ही चली गई वो। वार्डन ने रिया को आवाज लगाई और कहा, देखो बेटा, एक ही रूम है और वहां कोई दूसरी लड़की तुम्हारे साथ रुकना नहीं चाहती। अगर तुम्हें वो चाहिए तो मैं वो तुम्हें दे सकती हूँ। अगर बाद में कोई लड़की आएगी तो मैं उसको तुम्हारे रूम में शिफ्ट करवा दूंगी, लेकिन तब तक तुम्हें अकेले रूम में रहना होगा। बोलो मंजूर है? तो यहां नीचे अपना नाम और पता और फोन नंबर दे देना। रिया वैसे छोटे शहर से थी, उसको किसी बात का डर नहीं था। उसने तुरंत हाँ कहा और अपनी सारी जानकारी वहां भर दी। वार्डन ने उसको रूम की चाबी दे दी और कहा कि कुछ भी तकलीफ हो तो मुझे आकर बोले। वार्डन मैडम नीचे के कमरे में रहती थी। वैसे बोलने में वो काफी अच्छी लगी। रिया ने अपना सामान उठाया और अपने रूम की तरफ जाने लगी। उसके बगल में सभी रूम थे तो उसको कोई परेशानी नहीं लग रही थी। रूम अंदर से काफी साफ सुथरी थी। वो रूम 2 लोगों के लिए थी, 2 बेड और अलमारी। उसने अपना सामान रूम में एक जगह रख दिया और फ्रेश होने चली गई। फिर आने के बाद अपने बेड पे लेट गई। दिन भर की थकन से उसको नींद आ रही थी। सोचा कि चलो घर में बात कर लिया जाए। उसने मोबाइल उठाया और घर में फोन लगाया। हेलो माँ, मैं पहुंच गई, रूम भी मिल गया, कोई परेशानी नहीं, तुम चिंता मत करो। ऐसे बोल के रिया ने फोन रख दिया। अब वो थोड़ी देर सोना चाहती थी। नींद में उसको पता ही नहीं चला कि रात के 8 बज गए हैं। वार्डन ने बताया कि खाने का समय रात को 7 से 9 बजे तक ही है। वो जल्दी से तैयार होकर नीचे चली गई। खाने के बाद थोड़ा टीवी देखा और सभी लड़कियां अपने रूम में चली गईं। रिया की कोई दोस्त बनी नहीं थी तो वो भी अपने रूम में चली गई। सुबह कॉलेज जाना था, इसलिए उसने मोबाइल में अलार्म लगाया था सुबह 8 बजे का, और वो सो गई। सुबह के 10 बज चुके थे। अलार्म होने वाला था, लेकिन वो बजा ही नहीं। एक अजीब सी हलचल हो रही थी उसके रूम में, जैसे किसी की मौजूदगी हो वहां। इन सब से अनजान रिया अभी भी सो रही थी। सभी लड़कियां कॉलेज चली गईं। वार्डन ने हॉस्टल में एक राउंड मारा। देखा कि रिया का दरवाजा अंदर से बंद है। उसने बाहर से आवाज लगाई, कॉलेज नहीं जाना क्या? यहां सोने के लिए आई हो क्या? आवाज सुनते ही रिया की आंख खुल गई। उसने दरवाजा खोला। मैडम, अभी मैं उठाने ही वाली थी, अभी तो 8 बजने के हैं ना, रिया ने जवाब दिया। वार्डन जरा हंसकर बोली, बेटा जरा अपनी घड़ी देखना तो कितने बजे है। रिया ने अपना मोबाइल उठाया, देखा कि 10 बज चुके थे। उसको समझ नहीं आया कैसे। वार्डन वहां से चली गई और रिया अपना मोबाइल चेक करने लगी। अलार्म हुआ कैसे नहीं और मैं इतनी देर तक कैसे सो रही थी? यही सवाल को सोचते वो कॉलेज गई। वहां जाकर उसकी क्लास में काफी लोगों से जान पहचान हुई। कुछ तो उसके शहर से थे जो अलग जगह पर रहते थे। उसको थोड़ा अच्छा लगा। वो सबसे बातें करके उन्हीं के साथ उन्हीं के रूम पे चली गई। सब लड़कियां उसकी पुराने कॉलेज की दोस्त निकली, इसलिए वो उन्हीं के रूम पे रुक गई उस रात को। वैसे वार्डन मैडम को रिया ने कॉल करके बता दिया था। रूम पे खूब मस्ती करने के बाद अपने दोस्तों के साथ रिया दूसरे दिन कॉलेज चली गई। वहां से सीधा अपने हॉस्टल दोपहर को पहुंची। खाना खाया और अपनी पढ़ाई की तैयारी करने लगी। एकदम से उसको याद आया कि वो घर से पेन लाना भूल गई थी और अब उसके पास कोई पेन नहीं है। वो अपने रूम का दरवाजा थोड़ा सटा के नीचे कार्नर की दुकान में चली गई। वहां जाकर उसने अपने लिए पेन और कुछ खाने का सामान लिया, जैसे कि चिप्स के पैकेट्स और चॉकलेट्स। वहां से वो सीधा रूम में चली गई, लेकिन रूम का दरवाजा खुला हुआ था। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और पढ़ाई करने लगी। शाम का खाना खाने के बाद भी वो काफी देर तक पढ़ रही थी। फिर नींद आई तो वो सोने की तैयारी करने लगी। कुछ आधी रात में उसने करवट बदली होगी और जैसे ही उसकी आंख खुली वैसे उसके मुंह से चीख निकली। वो बहुत डर गई थी। उसने सामने वाले बेड पे किसी लड़की को सोते हुए देखा था और वो उसकी तरफ ही देख रही थी। रिया जोर से चिल्लाने लगी। वार्डन ने जैसे आवाज सुनी वो दौड़ के ऊपर आई। साथ में बगल वाले रूम की लड़कियां भी खड़ी थीं। उन्होंने बाहर से आवाज लगाई, दरवाजा खोलो। क्या हुआ? रिया ने दरवाजा खोला और बाहर दौड़ के आ गई। मैडम, रूम में कोई है, मैंने अभी वहां किसी को देखा, कोई लड़की थी, मुझे बहुत डर लग रहा है। वार्डन ने अंदर जाके देखा और कहा, यहां तो कोई नहीं है, कोई सपना देखा होगा तुमने, बेकार में हल्ला मचाया, चलो जाके सो जाओ। रिया सच में बहुत डर गई थी, लेकिन सब लड़कियां उस पे हंस रही थी, इसलिए हिम्मत दिखाते हुए वो भी रूम के अंदर चली गई और सोने की कोशिश कर रही थी।
उसकी आंख कब लगी पता नहीं चला। दूसरे दिन कॉलेज खत्म होने के बाद वो रूम पे आई तो दरवाजा आज भी खुला था। अंदर एक लड़की थी, उसी बेड पे जिस पे कल देखा था। वो अपना सामान लगा रही थी। अब रिया को थोड़ा अच्छा लगने लगा। उसको पार्टनर मिल गई थी, उसको हिम्मत आ गई। चलो वार्डन ने किसी को तो भेज दिया, इस बात से खुश थी वो। फ्रेश होने के बाद रिया उस लड़की से बोलने के लिए गई तो वो सो के थी। उसने उसको सोने देना ही ठीक समझा और वो पढ़ाई में लग गई। शाम को खाने के लिए उसने उस लड़की को उठाना चाहा, लेकिन वो लड़की बिना बोले ही बाहर चली गई। रिया को अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा टेंशन नहीं लिया। नीचे खाने के टेबल पे भी वो गुमसुम सी बैठी थी। खाना खा के सब रूम्स में लौट आए। रिया भी आ गई। अब उसने सोचा कि उस लड़की से बात तो करनी ही है, लेकिन रिया के जाने से पहले वो जाके रूम में सो गई। रिया थोड़ी नाराज होकर सो गई। आधी रात का पहर होगा, अचानक टेबल के जोर से गिरने की आवाज आई। सुनते ही रिया की नींद खुल गई और वो जोर जोर से चीखने लगी, बचाओ मैडम। वार्डन बगल वाली लड़की टेबल पर खड़ी होकर पंखे से फांसी लगाकर झूल रही थी। रिया जैसे कांप रही थी। उसका चिल्लाना चालू था। वो दरवाजा खोल के बाहर भागी। वार्डन ने रास्ते में उसको पकड़ा। क्या हुआ रिया, आज भी क्या शोर है ये? वार्डन ने डांटते हुए कहा। मैडम, मेरी रूममेट ने फांसी लगा ली है, चलो जल्दी, रिया ने घबराते हुए कहा। वार्डन अब साथ में भागती हुई गई। देखा कि रूम में तो कोई नहीं है, सब कुछ सही जगह पर है। अब उसको गुस्सा आया। उसने रिया को वार्निंग दे डाली, रिया, ऐसे तुम सबको परेशान करोगी तो मुझे तुम्हें हॉस्टल से निकालना होगा। बेकार में हल्ला मचाकर सबकी नींद खराब करती हो तुम। नहीं मैडम, मैं सच बोल रही हूं। मेरे रूम में कोई लड़की कल दोपहर से थी। मेरा यकीन करो मैडम, रिया रोते हुए बोली। वार्डन रिया को नीचे लेकर गई। उसने अपने रजिस्टर निकाले, उसके रूम का पेज निकाला। उस पे एक ही नाम था और वो था रिया का। वार्डन ने कहा, उस रूम में सिर्फ तुम ही रहती हो बेटा, और कोई नहीं। रिया अब और भी डर गई थी। सोचने लगी कि जिसको देखा था वो क्या था, कोई भूत या साया या कोई भटकती आत्मा। लेकिन वार्डन के सामने कुछ बोल नहीं पाई। उसको मजबूर होकर रूम में जाना पड़ा। अब उसने अपने रूम का दरवाजा खुला रखा और सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको नींद नहीं आई। सुबह कॉलेज जाकर अपने दोस्तों से वो सब किस्सा बता रही थी। उसके दोस्तों ने उसको हिम्मत दी और कहा कि डरो नहीं, तुम्हारा वहम होगा, ज्यादा सोचो मत। लेकिन रिया को पता था ये उसका वहम नहीं था। शाम होने को थी। खाना खाकर रिया रूम में आई और पढ़ाई करने लगी। उसका मन नहीं लग रहा था। फिर सोने की कोशिश करने लगी। नींद लगती और थोड़ी देर बाद कल रात वाली बात से नींद खुल जाती। रात के करीब 1 बज रहे थे। उसकी आंख खुली और वो लड़की फिर से दिखना चालू हो गई। वो अपने बेड पे बैठी थी। रिया ने उससे बात करनी चाहिए, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से रिया की तरफ देखने लगी। उसकी लाल डरावनी आंखें देख के रिया के मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। वो लड़की धीरे धीरे रिया की तरफ आ रही थी और उसने रिया से कहा, खबरदार, अगर मेरे बारे में बाहर किसी को बताया तो अंजाम ठीक नहीं होगा। उसका भयंकर रूप देख के रिया रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन थोड़ी देर में रिया को दिल का दौरा पड़ गया और उसकी की मौत हो गई। सुबह जब वार्डन ने दोपहर के बाद भी रिया को कमरे से बाहर नहीं देखा तो वो उसके कमरे के पास पहुंच गई। दरवाजा सिर्फ सटा के था। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, रूम के अंदर का नजारा देख वार्डन की चीखें निकली और वो वहीं बेहोश हो गई। रिया की बॉडी पंखे से लटक रही थी। बाजू की लड़कियां भी चिल्लाने लगी। पुलिस ने आकर रिपोर्ट दर्ज की और वार्डन को अस्पताल पहुंचाया। पूछताछ हुई, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। इतनी होशियार लड़की आत्महत्या कैसे कर सकती है, यही सवाल सब कर रहे थे। वार्डन ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए वह नौकरी छोड़ दी। उसको रिया की मौत का बड़ा अफसोस हुआ। रिया के घर वाले भी सदमे में थे। कई दिनों तक उस रूम में कोई रहने नहीं आया। वार्डन भी अब नई आ गई, लेकिन उस रूम के बारे में सबको सवाल थे, जवाब किसी के पास नहीं था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।